केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 1, भाग 6। दूसरे दिन भोर में आंगन के वातावरण में एक अजीब सी थकन और उदासी छा गई थी। रात भर के जागरण और मेहनत से घर के लोगों की आंखों में कड़वाहट भर गई थी। जिसको जहाँ जगह मिली वहीं ढरक गया। मड़वे से हटकर आंगन में ही खुले आकाश के नीचे एक खाट पर ओमकार और चंदन सो रहे थे। कोहबर के द्वार पर गुंजा भी उठंग गई थी। भिनसार होते होते सबसे पहले गुंजा की माँ जगी। उसने रूपा को जगाया और उसका हाथ मुंह धुलाकर तैयार कराया। गुंजा आहट से ही जग गई। शांत सोए घर में धीरे धीरे जान आने लगी। बाहर से वैद्य जी आकर बोले, दिन निकलने के घड़ी भर के भीतर ही विदाई की साइत है तो क्या करूं? गुंजा की माँ झनक कर बोली, रूपा को तैयार करो। डाल के गहने एक बार अपने से सहेज कर ताला बंद कर चाबी रूपा को सौंप दो। गुंजा से कह दो पाहुन को जगा दे। साइत के भीतर भीतर ही मड़वा हो जाना चाहिए। और वैद्य जी बाहर निकल गए। बहन को ठीक करके गुंजा ने ओमकार को जगाया। ओमकार तो उठ गया, लेकिन चंदन सुगबुगाता ही न था। जिसका विवाह हुआ वह तो उठ बैठे, और ये हैं जो कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। देह में जैसे सांस परान नहीं। क्या सवेरे सवेरे बकने लगी? गुंजा की माँ पास आती हुई बोली। फिर पानी से हाथ गीला कर चंदन की आंखों पर फेरती हुई बोली, उठो बचवा, बिहान हो गया, हाथ मुंह धो लो। कपार मुड़ा के तो एकदम बम बोले बाबा बने हैं। गुंजा हंसती हुई बोली। चंदन बैठकर आंखें मल रहा था। ओमकार उसे लेकर शामियाने में चला आया। घंटे भर में ओमकार और चंदन की आंगन में फिर बुलावट हुई। मड़वे के नीचे एक पलंग पर बढ़िया गलीचा बिछा हुआ था और गांव घर की ढेर सी ब्याही कुंवारी लड़कियां तथा बहुएं चारों ओर से उसे घेरकर खड़ी हुई थीं। जलपान के बाद सास ने ओमकार के हाथ में 25 रुपये और चंदन के हाथ में 11 रुपये दिए। उसके बाद वर देखने की आई हुई भैदवी की औरतों ने एक एक 2-2 रुपये ओमकार और चंदन को देने शुरू किए। ओमकार और चंदन के आगे काफ़ी रुपए जमा हो गए। गांव की औरतें जब रुपए दे चुकीं तो अंत में गुंजा ने चंदन के हाथ में रुपए से भरा बुना हुआ जालीदार बटुआ थमा दिया और अलग खड़ी हो गई। और बहनोई को गुंजा की ओर ताककर एक औरत बोली। बगल में खड़ी हुई गुंजा की भौजाई लगने वाली एक बहू बोली, बहनोई से इनको क्या मतलब? जिसको बीच लिया भरी सभा में उसका हाथ पकड़ लिया। खड़ी हुई औरतों में हंसी फूट गई। चंदन ने हाथ का बटुआ आगे गलीचे पर रख दिया। इसे खोल के बताओ कि कितने रुपए हैं। धरने को नहीं दिया, गुंजा कुछ अकड़कर बोली। खोल के गिन दो बबुआ, तो तुम्हारे साथ ये लग जाएंगी। भौजाई ने फिर बोली कसी। बक, जहाँ जो मन में आता है बोल देती हो भौजी, गुंजा बोली। ऐसा दूल्हा खोजने पर भी नहीं मिलेगा, गुंजा बबनी। शहबलिया को खाली मत लौटाओ, संग में लग जाओ। कहो तो चाची से कह दूँ। चुप रहोगी कि नहीं? गुंजा बिगड़ गई। सरक वासी के फंदे पर पतली डोरी से बंधे चुन्नटदार मुँह वाले बटुए को खोलने की चंदन कोशिश करने लगा। काफ़ी कोशिश के बाद भी जब बटुए का फंदा न सरका तो गुंजा बोली, ये अकिल हिरानी बटुआ है बच्चू, तुम्हारी बहन का बनाया नहीं है जो फट से खुल जाएगा। हार मान लो तो खोल के दिखा दूँ। चंदन ने गुंजा की ओर देखा। तभी बाहर से नाऊ आकर बोला, बाहर असवारी लगी है, रूपा बबनी को ले चल के चढ़ाना है। साइत के भीतर पीढ़ा बहरिया जाना चाहिए। घाम का दिन है, 1.5-2 कोस धरती नापनी है, कहारों का दम निकल जाएगा। मड़वे की रस्म हो गई हो तो पाहुन को जनवासे में लिवा जाऊं? अभी नहीं, पाहुन बाद में जाएंगे। गुंजा बोली, अभी तो इन लोगों को खिलाना पिलाना है। कुछ औरतें ओमकार चंदन के पास रहीं।
कुछ सामने वाले घर में बैठी हुई रूपा को गहने कपड़े पहनाने चली गईं। 15-20 मिनट के बाद ही अखबार भेंट की रुलाई से घर आंगन भर आया। माँ, बहन, चाची, दादी, सखी के गले पकड़ रूपा रोती जा रही थी। घर में से जो भी निकलती सभी लाल लाल आंसुओं में डूबी आंखें आंचल की छोर से पूछती हुई। बेटी को चुप कराने वैद्य जी आए। रूपा बाप के पांव पकड़ फिर रो पड़ी। बेटी को चुप कराने की जगह वैद्य जी स्वयं रोने लगे। होठ कांपने लगे और गालों पर से आंसू की बूंदें टप टप धरती पर गिरने लगीं। हार कर उन्होंने नाउन को इशारा किया। नाउन ने दोनों कंधे पकड़कर रूपा को अलग हटाया और चादर ओढ़ाकर द्वार पर लगी डोली में बिठाने ले चली। आगे रूपा, पीछे उसे पकड़े हुए नाउन और चारों ओर से घेरकर धीरे धीरे चलती हुई गांव टोले की लड़कियां। सबकी आंखें भरी हुई, सबके चेहरे उदास। नाउन ने रूपा को डोली में बिठा दिया। आगे सिन्होरा और फूल की थाली में दही, अक्षत, गुड़, पान आदि रख दिया। कहारों ने डोली उठा ली। गांव के बाहर कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए डोली के साथ नाउन, कुछ लड़कियां भी गईं। दीपा सत्ती के पास डोली रुकी। रूपा और ओमकार से नाउन ने पूजा करवाई और डोली आगे बढ़ गई। बाहर बारातियों से मिलनी हो चुकी थी। मिलनी समाप्त होने के बाद बारातियों में से किसी ने पूछ लिया, वैद्य जी ने काका को दहेज में क्या दिया? वैद्य जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हमारे पास है ही क्या। तभी भीतर से ओमकार और चंदन आ पहुँचे। किसी ने इशारा कर दिया। सामने चरण पर बंधी गाय का पगहा चंदन खूंटे से खोलने लगा। ये क्या बबुआ, गाय मार देगी, कहते हुए वैद्य जी का चरवाहा चंदन को रोकने के लिए आगे बढ़ा। नहीं नहीं, रोक मत। लड़के ने जब पगहा थाम ही लिया तो गाय खोल के साथ लगा दे। वैद्य जी मुस्कुराते हुए बोले, हमसे कहते बेटा, ये कौन बड़ी बात है। गाय पर खुश हो तो ले जाओ गाय। चंदन को इशारा देने वाला अनिरुद्ध था। उसने सोचा वैद्य जी ना नुकुर करेंगे, लेकिन वैद्य जी का यह हाल देखा तो वह दब गया। कई लोगों के साथ वैद्य जी बारातियों को पहुंचाने के लिए गांव के बाहर तक आए। बारात चौबे छपरा से विदा हो गई।